उनका ये सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग कुछ डेफिनेशंस देखे थे। सेकेंड लेक्चर में हम लोग कुछ एंगुलर वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें फर्स्ट है थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ये रेडियस वेक्टर किसी टाइम इंटरवल में सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है। जैसे ये रेडियस वेक्टर ऐसे है और ये रोटेट कर रहा है, मान लीजिए रेडियस वेक्टर ओ और अभी ए पे है और ये रोटेट करते हुए और वाप बी पे ऐसे आ गया, बी पे आया तो क्या सेंटर पे इसने कुछ एंगल बनाया, तो इसी एंगल को फिजिक्स में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं हम लोग। एंगुलर डिस्टेंस नाम का कोई भी वर्ड नहीं है फिजिक्स में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही है। जैसे लीनियर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो अलग था टर्म, लेकिन एंगुलर में सिर्फ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। और इसका डायरेक्शन कैसे दिया जाता है, तो राइट हैंड थंब रूल, मतलब अब ए जो जिधर है ए उधर आपको अपने हैंड को रखना है, ए जहाँ है उधर हैंड को रख लीजिए, राइट हैंड को। और बी जिधर है बी पे समझिए कि एक मच्छर बैठा हुआ है और उस मच्छर को उड़ाना है आपको, तो आप उसको सीधे हाथ से ऐसे उड़ाएंगे ऐसे, या मारना है उस मच्छर को, तो थंब जिधर आएगा वो इस थीटा का डायरेक्शन लिया जाएगा। या अपने दाहिने हाथ को आप इधर रख दीजिए, इधर अलाइन करके राइट हैंड को इस डायरेक्शन में रखिए और उससे आप बी पॉइंट की तरफ उसको टर्न कीजिए, ऐसे कर्ल करने को लोग बोलते हैं, ऐसे ऐसे घुमाइए। ये सब फिंगर्स हैं आपके, फिंगर्स, ये सब फिंगर्स है, थंब, मिडिल फिंगर, ये सब है। तो इसको इधर घुमाएंगे आप इस तरह से, तो थंब जिधर आएगा वो डायरेक्शन देगा थीटा का। यहाँ उसको और अच्छे से यहाँ समझाया गया है, देखिए आप। जैसे सर्कल में ऐसे कोई दौड़ रहा है, कोई बच्चा ऐसे दौड़ रहा है सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, ऐसे ऐसे दौड़ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, इधर इधर, तो अपने राइट हैंड के फिंगर को जिधर वो दौड़ रहा है ना उस सेंस में ऐसे घुमाना है, तो थंब आ गया ऊपर, यानी ऊपर का डायरेक्शन में होगा थीटा। लेकिन अगर उल्टा ये एरो होता है, ये इधर की तरफ एरो होता है, इधर कोई दौड़ने लगता बच्चा इधर की तरफ, तब जिधर दौड़ता उधर आप दाहिने हाथ के फिंगर को घुमाते तो थंब किधर आ जाता, नीचे आ जाता, राइट। तो जिस सेंस में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, उस सेंस में अपने राइट हैंड के फिंगर को घुमाना है, तो थंब जिधर आएगा उसी डायरेक्शन को हम लोग बोलेंगे कि ये थीटा का या ओमेगा का डायरेक्शन है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद टर्म है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, जैसे लीनियर वेलोसिटी का डेफिनेशन था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी का टर्म है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी ये कितना जल्दी जल्दी एंगल बढ़ रहा है इसका। जैसे ए से बी आने में ये कुछ 30 डिग्री एंगल मान लीजिए बना, तो किसी ने 2 सेकेंड लगाया और दूसरे ने 1 ही सेकेंड लगाया, तो जो 1 सेकेंड लगाया उसका थीटा जल्दी से चेंज हो गया, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे कि ज़्यादा है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी का दो टर्म है, एक एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आ सकता है, ओमेगा से इंडिकेट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी को, और एक इंस्टेंटेनियस आ सकता है। तो एवरेज जब भी आएगा तो टोटल एंगल देखेंगे कि 1 घंटे में, 2 घंटे में, कितने समय में कितना एंगल वो घूमा है पार्टिकल, ऐसे ऐसे एंगल कितना बनाया है, यहाँ 30 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री, कितना घूमा है वो टोटल एंगल लिखना है, और कितना समय लिया उससे टोटल टाइम से डिवाइड करना है। तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम को बोलेंगे उसका एंगुलर वेलोसिटी। वैसे ही इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, तो इसके लिए थीटा का कुछ इक्वेशन दिया रहेगा कि थीटा टाइम के साथ कैसे बदल रहा है। जैसे थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर ऐसे दिया रहेगा, मतलब टी इक्वल टू 0 पे थीटा 0 है, और टी 1 रखने पे 1 है, और 2 रखने पे 2 का स्क्वायर 4 है। तो डिफरेंट टाइम पे वेरिएशन हो रहा है थीटा में किसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तब आपसे पूछेगा इंस्टेंटेनियस ओमेगा क्या है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करना है। इंस्टेंटेनियस पूछेगा तो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, और एवरेज पूछेगा तो टोटल एंगल अपॉन टोटल टाइम लिखना है। वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन का भी 2 वैल्यू है, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन पूछेगा तो जितने टाइम इंटरवल में पूछा है कि 2 सेकेंड और 10 सेकेंड के बीच का एवरेज बताइए, तो वो 2 से 10 के बीच 8 है गैप, तो यहाँ पे टाइम इंटरवल पुट करना है, और डेल्टा ओमेगा की 2 सेकेंड पे कितनी थी ओमेगा और 10 सेकेंड पे कितना ओमेगा था, उस ओमेगा का डिफरेंस लिखना है, डेल्टा ओमेगा। तो 2 पॉइंट पे डिफरेंट ओमेगा होगा, उस ओमेगा का डिफरेंस और टाइम इंटरवल से डिवाइड करने पे एवरेज अल्फ़ा। और इंस्टेंटेनियस अगर पूछेगा तो ओमेगा का जो भी वैल्यू होगा
उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने से मिलेगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टर्म इसमें है कि इसका टेंजेंशियल पार्ट और एंगुलर से रिलेट किया है। तो अगर सर्कल में कोई ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है सर्कल में, तो वो आर्क लेंथ भी कवर कर रहा है और साथ ही साथ वो कुछ एंगल भी, रेडियस वेक्टर एंगल भी बना रहा है, रेडियस वेक्टर उसका। तो इधर जाने के स्पीड को बोलते हैं टेंजेंशियल स्पीड। जो जितना स्पीड से इधर दौड़ रहा है ये, उस स्पीड को टेंजेंशियल स्पीड बोलते हैं, राइट। और थीटा जिस रेट से चेंज हो रहा है उसको एंगुलर बोलते हैं। तो इसमें रिलेशन कैसे मिलेगा? तो थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, या आर्क इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस लिख सकते हैं। आर्क मतलब ये आर्क लेंथ इसको बोलते हैं, उसको एक्स मैंने लिखा है। उसका रिलेशन क्या है? थीटा और आर से थीटा इंटू आर होता है, एक्स इक्वल टू थीटा इंटू आर। इसको दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने पे स्पीड मिलेगा, क्योंकि ये मिलेगा कि कितना फास्ट ये आर्क अपना बढ़ा रहा है, इसको टेंजेंशियल स्पीड बोला जाता है। तो x में डिफ्रेंशिएट करने से मुझे मिल जाएगा टेंजेंशियल स्पीड, और थीटा को डिफ्रेंशिएट करने से मिलता है ओमेगा, और r तो कांस्टेंट है तो उसको r ही रहने देंगे, r को डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। तो क्या आ गया रिलेशन? v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। इसको फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आ जाएगा v का डिफ्रेंशिएशन a आता है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी था तो यहाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, और ओमेगा को डिफ्रेंशिएट करने पे अल्फ़ा आएगा, और r तो कांस्टेंट है। तो v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, a टेंजेंशियल इक्वल टू अल्फ़ा क्रॉस r। ये हो गया फॉर्मूला। जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो वो या तो यूनिफॉर्म सर्कुलर करेगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो अगर कांस्टेंट इसका ओमेगा अगर फिक्स है तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर कर रहा है, या रोटेट कर रहा है तो यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन कर रहा है अगर एक सॉलिड बॉडी है तो। और अगर उसका धीरे धीरे ओमेगा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन बोलेंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म में ये दोनों एक्सेलरेशन लगता है, सेंट्रीपिटल भी और टेंजेंशियल भी। टेंजेंशियल वाला उसके स्पीड को बढ़ाता है, और सेंट्रीपिटल उसको एक सर्कल के सेंटर की तरफ हमेशा टर्न करते रहता है। अगर सेंट्रीपिटल नहीं होगा तो ये सीधे आगे निकल जाएगा, ये मुड़कर इधर इधर आया है, यानी कि कोई सेंटर की तरफ उसको बुलाया है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। कांस्टेंट ओमेगा से चलना होगा, कांस्टेंट अगर इधर से स्पीड से उसको चलना है तब इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म अगर रोटेशनल है तो टेंजेंट की तरफ भी स्पीड बढ़नी चाहिए। तो दो एक्सेलरेशन कुल मिला के होता है, एक टेंजेंशियल, एक सेंट्रीपिटल, नॉन यूनिफॉर्म में। तो ये और ये, इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे हम, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वेक्टर सम करेंगे तो नेट एक्सेलरेशन मिल जाएगा। फार्मूला क्या होता है? सेंट्रीपिटल का होता है v स्क्वायर बाई आर, और टेंजेंशियल का होता है dv बाई dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल स्पीड। अभी जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा उस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे अभी। तो न्यूमेरिकल में जो भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है उससे पहले आप ये इस फॉर्मेट में लिख लें कि गिवन क्या है, उसमें पूछा क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, और कौन सा फार्मूला यूज होगा। उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करें। फर्स्ट स्टेप क्या करना है? गिवन लिखना है। गिवन जो न्यूमेरिकल है उसमें आर वेक्टर दिया है, यानी रेडियस वेक्टर। कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, उसका रेडियस वेक्टर गिवन है, और ओमेगा वेक्टर भी गिवन है। ओमेगा कितने एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो, और टेंजेंशियल वेलोसिटी पूछ रहा है कि कितना होगा टेंजेंशियल वेलोसिटी, यानी इसका ये रेडियस वेक्टर कितना फास्ट ऐसे रोटेट कर रहा है, इसका ओमेगा दिया हुआ है, और रेडियस वेक्टर भी दिया है, और v पूछा है। तो अभी अभी हमने एक रिलेशन देखा, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। तो फॉर्मूला यहाँ ये यूज़ करेंगे क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी गिवन है और ये अननोन है। तो यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट करना है, ये दोनों वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो मुझे क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट का याद होना चाहिए रूल कैसे है, डिटर्मिनेंट मेथड से। तो एक डिटर्मिनेंट ऐसे बना लेंगे यहाँ, और आई कैप, जे कैप, के कैप लिख लेंगे। फिर क्या करना है? ओमेगा क्रॉस आर क्रॉस ओमेगा अलग आ जाएगा आंसर, ओमेगा क्रॉस आर अलग आएगा। तो पहले ओमेगा का लिखना है, तो ओमेगा का कोएफिशिएंट्स लिखिए। आई कैप का कोएफिशिएंट है 1, आई कैप के बाजू में क्या है 1, तो 1 यहाँ लिखा जाएगा। जे कैप के बाजू में -1 है तो -1, के कैप के साथ +1 है उसके बाजू में तो +1 लिख दिया जाएगा, +1। वैसे ही ओमेगा का काम हो गया, अब आर का काम करना है। आर में क्या क्या है? इसका आई का कोएफिशिएंट है 1,
तो 1 लिखा गया। जे का कोएफिशिएंट है 2 तो 2। के का कोएफिशिएंट कितना है 3, यहाँ देखिए 3, के के बाजू में क्या है 3 तो 3 यहाँ पे लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसको अल्टरनेट ऑर्डर में लिख दीजिए। इसको इसके सामने प्लस लिखिए, जे के सामने माइनस और के ऊपर ऐसे प्लस लिख दीजिए अल्टरनेट ऑर्डर में, प्लस माइनस प्लस। ठीक है। अब आई कैप जब भी यहाँ आई कैप लिखेंगे तो प्लस लिखेंगे, और जे कैप जब लिखा जाएगा तो माइनस जे कैप, और के कैप के लिए जब करेंगे तो प्लस के कैप लिखेंगे। ठीक। अब आई कैप मैंने यहाँ पे लिया और थोड़ा लार्ज कर लेते हैं इसको। जब आई कैप लेना है तो आई कैप वाले रो और कॉलम को कंसीडर नहीं करना है। जैसे ही मैंने यहाँ आई कैप लिखा तो आई कैप के सामने और नीचे, जैसे शतरंज खेलते समय हाथी कैसे मूव करता है वैसे, अगर यहाँ पे हाथी होता शतरंज खेलते समय तो वो किधर मूव करता, ऐसे टेढ़ा तो मूव करता नहीं है हाथी तो सीधा मूव करता है, या तो ऐसे मूव करेगा या ऐसे मूव करेगा। तो इन दोनों, इसको हाथी समझना है तो इन दोनों डायरेक्शन वाले को नहीं लेना है। तो बच कौन गया, ये 4 बच गए। इन चारों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो पहले किसका करें, 3 इंटू -1 पहले किया जाए कि 2 इंटू 1 पहले किया जाए, इनिशिएट किससे करना है। तो इन चारों में देखिए राइट मोस्ट और बॉटम में जो है उसको पहले मल्टीप्लाई करना है। तो राइट मोस्ट कौन सा है, देखिए ये लेफ़्ट है और ये राइट में है, दाहिने साइड में ये है, और राइट में और भी किधर बॉटम में जो है वो करना है। तो राइट में ये हो गया और इसका टॉप पे ये हुआ और बॉटम पे 3 आया, तो 3 का पहले मल्टीप्लाई होगा। तो 3 इंटू -1, 3 इंटू -1, और बीच में माइनस फार्मूला के लिए लिखना है। बीच में फार्मूला के लिए माइनस रेड से जो मैंने लिखा है वो लिख दिया, और इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया तो अब बच गए ये, तो 2 इंटू 1 फिर हो जाएगा 2 इंटू 1। नेक्स्ट जे कैप अब लेते हैं। जे कैप को कैसे लेना है, माइनस लगा कर, तो माइनस जे कैप मैंने ले लिया, फिर ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट आ गया। तो जे कैप के पास हाथी बैठा हुआ है, तो हाथी कैसे चल सकता है, इधर चल सकता है, इधर चल सकता है, नीचे भी ऐसे सीधा चल सकता है, बस टेढ़ा तो चलेगा नहीं, तो ऐसे हाथी चला। अब मल्टीप्लाई किसको करना है मुझे, मल्टीप्लाई ये 1 1, ये 4 बच गए, 1 1 1 3। पहले कौन मल्टीप्लाई होगा, तो राइट मोस्ट और बॉटम। तो राइट साइड में कौन सा है, इसमें राइट साइड में और बॉटम में ये दोनों हैं, और ये दोनों तो लेफ़्ट में है, और राइट साइड में भी बॉटम वाले का पहले काम, तो 3 पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1। ठीक है। तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ 3 इंटू 1, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1। तो बाद में मैंने लिखा है ये जे कैप ऐसे ले लिए थे, ऐसे जे कैप, तो जे कैप के साथ क्या लिख दिया जाएगा 1 इंटू 1। हाँ, तो ये 1 और 1 दोनों प्लस है तो प्लस में मल्टीप्लाई हुआ। तो और ये बीच में ये माइनस कहाँ से है, ये प्लस बीच में लिखा हुआ है, ये क्या है प्लस, ये माइनस कहाँ से आया, ये फार्मूला के लिए है, रेड वाला जो माइनस है वो फार्मूला के लिए है। तो ठीक है, तो यहाँ पे माइनस होगा ये, क्योंकि ये 3 इंटू 1 3 आया, और ये 1 इंटू 1 करना है, देखिए ये भी 1 था और ये भी 1 था, दोनों 1 इंटू +1 करना है, और फार्मूला के लिए माइनस है तो -1 आएगा। तो 3 में से 1 गया तो क्या आएगा -2, राइट। 3 में से 1 गया, ये आ गया 2, और एक पहले से यहाँ माइनस लगा हुआ है तो ये हो गया -2। जे कैप समझ में आ गया। आई कैप में -3 और -2 मिला के -5 है। नेक्स्ट करते हैं, ये +1 है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे माइनस लगा हुआ नहीं है, तो ये +1 है तो यहाँ पे क्या होगा -1, तो 3 - 1 हो जाएगा -2। ओके। अब के कैप का काम करते हैं। के कैप प्लस के साथ है तो प्लस के कैप यहाँ रख दिए। तो के कैप के पास अगर हाथी बैठा हुआ है तो वो इधर मूव कर सकता है और इधर, तो इधर वाले को हाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कहाँ से करना है, तो इसमें से ये दोनों लेफ़्ट हो गए, ये दोनों राइट हो गए, और राइट में भी बॉटम में ये है, तो 2 इंटू 1 पहले करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ 2 इंटू 1 लिखा, और बीच में माइनस, और फिर 1 इंटू ये वाला -1। देख लीजिए फिर से, ये 1 इंटू ये क्या है -1, तो 1 इंटू -1, और उसमें एक रेड से भी माइनस लगा हुआ है फार्मूला के लिए बीच में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 + 1 3 आ जाएगा, ये 3, तो के कैप में 3 आया। तो इसका आंसर हो गया -5 आई कैप, -2 जे कैप और +3 के कैप। इतना आया वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन का। तो अब आप इसे नोट कर सकते हैं।